छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोट डलेंगे उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग की हैं। सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस है, लेकिन आने वाले चुनाव में आंकड़े बदल सकते हैं। इस वक्त भाजपा 5 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस अपने खाते की 12 में से सिर्फ 3 पर मजबूत दिख रही है। बाकी 4 सीटों पर टक्कर है। यहाँ की एकमात्र सामान्य सीट जगदलपुर में मुकाबला कड़ा है। राजनीति में अपने बयानों के लिए मशहूर कवासी लखमा ने 5 साल में बस्तर के नेता के रूप में उभरने की कोशिश की, लेकिन इस बार अपने ही क्षेत्र में विरोध झेल रहे हैं। कांग्रेस के एक और दिग्गज पीसीसी के पूर्व चीफ और शिक्षा मंत्री मोहन मरकाम को पूर्व मंत्री लता उसेंडी टक्कर दे रही हैं। अब आपको बताते हैं इलाके की विधानसभा सीटों में जमीनी हालात कैसे हैं। सुकमा जिले में एकमात्र सीट कोंटा है। यहां से कांग्रेस नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा विधायक हैं। वो यहां से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं और 6वीं बार फिर मैदान में हैं। शहरी इलाके में स्थिति ठीक है, लेकिन ग्रामीण बहुल इस सीट पर कई गांवों में नाराजगी है। फर्जी एनकाउंटर और जेल में बंद ग्रामीणों की रिहाई यहां बड़ा मुद्दा है। धरबागुड़ा, गोरली, रेड्डीपाल, गादीराज समेत अन्य इलाकों में आदिवासी विरोध कर रहे हैं। हालांकि कवासी उन्हें मनाने में लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा था कि नक्सल मामले में जेल में बंद निर्दोष ग्रामीणों को रिहा करवाएंगे। फर्जी एनकाउंटर नहीं होगा, लेकिन न तो रिहाई हुई और न ही फर्जी एनकाउंटर बंद हुए। उल्टा हवाई बमबारी भी शुरू हो गई है। लोगों की बातों से लगता है कि वो एक तरफ विधायक तो दूसरी तरफ फोर्स से नाराज हैं। इस विधानसभा में सीपीआई के मनीष कुंजाम भी रेस में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस बार उनका चुनाव चिन्ह बदल गया। उन्हें एसी चुनाव चिन्ह मिला है। वो कोंटा, जहां दूर दूर तक झोपड़ियां हैं, गांव में बिजली की दिक्कत है, वहां एसी से आदिवासियों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इस चुनाव चिन्ह से वो भी असहज हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस से महेंद्र और देवती कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा चुनावी मैदान में हैं। इसके चलते परिवारवाद का विरोध भी हो रहा है। यहाँ बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, खासकर एनएमडीसी प्लांट में। इन सब के बीच भाजपा के चैतराम अटामी की तरफ लोगों का झुकाव दिख रहा है। दंतेवाड़ा की जनता ने हर बार अपना नेता बदला। 2003 में महेंद्र कर्मा विधायक थे। 2008 में भाजपा के भीमा मंडावी विधायक बने। 2013 में फिर कांग्रेस का कब्जा हुआ, लेकिन 2018 में फिर सीट भाजपा के खाते में चली गई। 2019 में नक्सलियों ने भीमा की हत्या कर दी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में फिर देवती को जीत मिली और सीट कांग्रेस के पास चली गई। कोंडागांव जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, कोंडागांव और केशकाल। कोंडागांव में मंत्री मोहन मरकाम और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी आमने सामने हैं। जनता दोनों से नाराज है। उनका कहना है कि दोनों ने ही विधायक और मंत्री रहते कोई काम नहीं किए। केशकाल में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के संतराम नेताम हर बार जीतते आ रहे हैं। इस बार उनके मुकाबले में भाजपा से रिटायर्ड आईएएस नीलकंठ टेकाम मैदान में हैं। लोग दोनों ही प्रत्याशियों को अच्छा मान रहे हैं। हालांकि केशकाल घाटी और सड़कें नहीं बनने से लोगों को तकलीफ उठाना पड़ रही है। दोनों ही सीटों पर भाजपा कांग्रेस में मुकाबला 50-50 का दिखता है। बस्तर में सड़क, बिजली और पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। बस्तर के कई गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लोग कहते हैं सरकार बदलती है, लेकिन साफ पानी नहीं मिलता। यहाँ कांग्रेस के सिंबल से ज़्यादा लखेश्वर बघेल की व्यक्तिगत लहर है, लेकिन काम नहीं होने की नाराजगी भाजपा के मनीराम कश्यप का पक्ष भी मजबूत करती है। चित्रकूट विधानसभा में कांग्रेस से पीसीसी चीफ और सांसद दीपक बैज और भाजपा से विनायक गोयल आमने सामने हैं। विनायक गोयल से एक समाज नाराज है। यहां उनका गाली कांड छाया हुआ है। कांग्रेस एमएलए राजमन बेंजाम को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक दीपक बैज को नुकसान पहुंचाने की फिराक में। फिलहाल दीपक बैज थोड़े मजबूत दिखते हैं। अब बात जगदलपुर की करते हैं। सीट पर 2 पूर्व महापौर मैदान में हैं। यहाँ शहरी मतदाताओं की अधिक संख्या है। बीजापुर में पानी की समस्या और भ्रष्टाचार ही मुद्दा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों से जनता की नाराजगी है कि सरकार रहते हुए पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया गया। नारायणपुर के अबू झमाड़ में धर्मांतरण का मामला जोर पकड़े हुए। चर्च में तोड़फोड़ के बाद से एक वर्ग कांग्रेस से भी खफा है। लोगों ने कहा कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया, वहीं ईसाई समाज की भी कांग्रेस से नाराजगी है। ऐसे में पासा पलट सकता है। माइनिंग के लोडिंग ट्रकों के चलते जर्जर हो चुकी सड़कें भी लोगों के विरोध का कारण बन रही हैं। ओरछा ब्लॉक के कई गांवों ने तो चुनाव बहिष्कार की बात कही है। माइनिंग का काम बंद कराने को लेकर आंदोलन तक हुए हैं। लोग बैठे हुए हैं इस पर। इस इलाके में मतदान प्रतिशत कम होगा तो नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। भाजपा के लिए माहौल फिलहाल ठीक है। कांग्रेस ने कांकेर और अंतागढ़ सीट पर अपने प्रत्याशियों को बदला है। अंतागढ़ में कांग्रेस एमएलए अनूप नाग ने टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर दी और वो निर्दलीय खड़े हो गए। ऐसे में भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। खदान के चलते बंजर होती जमीन और जिला बनाने की मांग भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ में उठती रही है। इस बार भी इसे लेकर माहौल बना हुआ है। आपको बता दें 3 फैक्टर बस्तर में चुनाव की दिशा तय करेंगे। बस्तर में नगर नार प्लांट रोजगार की उम्मीदें लेकर आया था।
चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा इसका निजीकरण करना चाहती है। अमित शाह ने बस्तर आकर मंच से कहा था कि निजीकरण नहीं होगा। लोगों के बीच नगर नार प्लांट के निजीकरण को लेकर चर्चा है। पूरे बस्तर में धर्मांतरण को लेकर माहौल गर्म है। नारायणपुर में इसे लेकर एसपी पर हमला भी हो चुका है। गांव-गांव में चर्च खोले जाने से गांव में ही संघर्ष चल रहा है। लोग ईसाई धर्म अपनाने वालों के शव भी दफनाने नहीं दे रहे। इसे लेकर भाजपा आक्रामक है। कांग्रेस का आरोप है कि सबसे ज्यादा चर्च भाजपा शासनकाल में ही खोले गए। नक्सलवाद आज भी बस्तर का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार फोर्स की तैनाती बढ़ रही है। इसका गांव वाले विरोध भी करते आ रहे हैं, मगर नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे जिलों में आज भी नक्सल प्रभाव बहुत है। इसके अलावा राव घाट रेल परियोजना का धीमा काम भी वोटर्स की नाराजगी का कारण है।